चर्चा करने वाले हैं वेट लॉस के लिए। सबसे पहले मार्केट के अंदर बहुत बड़ी चैलेंज आ गई है कि पेस्टिसाइड्स की वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि कई लोगों को बहुत तरह तरीके की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब वो हिम्मत हार चुके हैं, इस तरीके वो मेहनत कर रहे हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हम आज 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके जल्दी से जल्दी वेट लॉस कर सकें और बॉडी को अपनी फिट करें, राइट। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास जाइए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास जाते हो तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास जाइए, ताकि वहाँ पर अपनी बॉडी का पूरा फैट एनालिसिस करवाइए, राइट। आपको ब्लड रिपोर्ट नहीं करवाना है, आपको फैट एनालिसिस करवाना है। वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि फैट एनालिसिस में आपका हार्ट के पास में जो है कितनी चर्बी है और आपका बॉडी फैट कितना है और आपका आरएम कितना है और आपका बीएमआई कितना है, आपका ट्रांस फैट कितना है, आपके मसल्स मास कितने हैं और ये कितने होने चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी हाइट है 170, तो हमारा वजन 70 kg होना चाहिए, राइट। हाइट वेट परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में अगर हमें बॉडी फैट रखने के लिए फैट की ज़रूरत होती है तो फैट हमारी बॉडी में मात्रा 10 से 17 पॉइंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा, 10 से 17 है, 20 भी है तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम आएगा। अगर 25 है तो और भी डाइजेशन प्रॉब्लम आएगा। अगर 28-30 है तो हो सकता है आप ओबेसिटी के शिकार होने लगे हो, राइट। तो आपकी बॉडी का जो फैट है बहुत पार्ट आगे का रोल निभाता है। जो बॉडी फैट है या एग्जैक्ट अगर देखा जाए बॉडी फैट बढ़ने से वेस्कुलर जो हमारे हार्ट के पास चर्बी होती है 2 से 8 पॉइंट नॉर्मल के लिए होनी चाहिए, बट वो हो जाती है 10 पॉइंट होता है, फिर 11, 12, 15, 20 होता है और जब 20-25 हो जाता है ये हार्ट के पास की चर्बी तो ये नस ब्लॉकेज होने लगती है। जब हम दौड़ते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम दौड़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है बट हमारी सांस फूलने लगती है और हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमें ये किस प्रकार हो रहा है। बस हम ये सोचते हैं कि हम शायद स्पीड में दौड़ लिया इसलिए हमारी सांस फूलने लगे, राइट। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि क्यों हार्ट पंपिंग स्पीड में कर रहा है। तो आपको नज़दीकी शाखा में जो भी है आपके न्यूट्रिशन कोच है या फिर डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें जानकारी उनसे लीजिए कि मैं ज़्यादा स्पीड चलता हूँ तो मेरी सांस क्यों फूलती है और मुझे दम मेरी घुटने लगती है, राइट। अब इसके आगे के पार्ट में हम चलते हैं। जैसे कि हार्ट के पास की बात हो गई, अभी हम चलते हैं आर्यम। हर एक व्यक्ति का 1800 से 2000 होता है। अगर जेंट्स है तो उसका 2000 आर्यम होता है, अगर लेडीज है तो उसका 1800 होता है। अगर आपका आर्यम 1800 है तो मतलब ये कहता है कि आपके शरीर की ज़रूरत 1800 कैलोरी की है। कितनी? 1800 कैलोरी की है। बट हम क्या करते हैं कि कैलोरी हमें पता नहीं होता है और हम पेट भरने के लिए कुछ भी खाते रहते हैं। बट आपकी क्षमता है खाली 1800 ऑब्जर्व करने की आपके शरीर की, बट आप उसमें 3000-4000 कैलोरी जब डालते हो तो क्या होता है कि 2000 तो अच्छी तरीके शरीर हजम कर लेता है, बट जब 2000 एक्स्ट्रा होती है तो उससे क्या होता है कार्डियोवास्कुलर बनेगा या फैट बनेगा, मतलब वो अलग जगह सेट होता है। वो क्या होता है? स्टोर होता है आपकी बॉडी में। जब स्टोर होगा तो धीरे धीरे उससे वजन बढ़ना स्टार्ट होगा। जब वजन बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम आएगा, ब्लड शुगर हाई हो सकता है, माइग्रेन के चैलेंजेस हो सकते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है शुगर की शिकायत हो जाए, आप बहुत अतिरिक्त ट्रस्टफुल रह सकते हो, आपके मन में कई तरह के विचार भी चल सकते हैं, बहुत सारी, या इन्फेक्शन एलर्जी हो सकती है। इस तरीके बॉडी फैट बढ़ने से होता है। और जैसे बॉडी फैट बढ़ता कैसे है? जब आपकी क्षमता है 2000 डाइजेस्ट करने की, मगर आपने क्या किया 4000 कैलोरी का खाना खाया और आपको पता नहीं है कि 4000 कैलोरी किन किन चीज़ों में पाई जाती हैं। तो आज जो सेशन है आज का, तो हम मेन बात करेंगे कैलोरी की। तो उसके पहले की जो बात है तो वो हम बताना जरूरी है, क्योंकि आपको पूरा डिटेल्स में समझ सके कि कैलोरी बढ़ती कैसे हैं और कैलोरी स्टोर कैसे होती हैं और उसे हम डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हम लिमिट का खाएंगे, 2000 का सिस्टम है हमारा, आर्यम अगर 2000 है तो 2000 का ही हम आर्यम का खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, वहीं पर स्टॉप रहेगी। बट अगर आप कम डालेंगे तो हो सकता है कम आए बॉडी आपकी, है ना। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि कैलोरी किन किन चीज़ों में पाई जाती है और एवरीथिंग, पानी को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में कैलोरी पाई जाती हैं। एक शरीर में डालने वाली वस्तु मिनरल सी एक ऐसा वस्तु है जिसमें कैलोरी नहीं पाई जाती है, बाकी हर एक आइटम में आपको कैलोरी मिलेंगे, राइट। कैलोरी पानी में भी होती है बट वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। सबसे कम समय में पानी ही डाइजेस्ट होता है शरीर के अंदर, बाकी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि 20 मिनट के पहले डाइजेस्ट हो सके। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेना है, जो बहुत ज़्यादा देर में डाइजेस्ट होती हैं, जैसे कि आप मैदे की चीज़ लेते हो या तेल की तली हुई चीज़ लेते हो या खट्टी चीज़ें का सेवन करते हो, तो ये बहुत देर में डाइजेस्ट होती है हमारे शरीर में। और अगर आप फाइबर्स की आइटम अगर लेते हो आप तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और जिन चीज़ों में फाइबर की मात्रा है तो वो बॉडी को क्लीन भी करता है और बॉडी फैट को रिड्यूस भी करता है। तो फाइबर की आइटम हमें देख के मार्केट से सोच समझ के लेनी चाहिए कि किन किन फ्रूट्स में मिलता है और किन सब्जियों में मिलता है, राइट। हम आगे की बात करेंगे। अब बीएमआई क्या है? बीएमआई
आगे जो आर्यम के आगे पार्ट्स होता है हमारे शरीर का BMI मेटाबॉलिज्म रेट है ना। सो मेटाबॉलिज्म का रेट क्या कहता है कि अगर आपका BMI 20 से 23% है तो वो इट इज़ वेरी गुड, नॉर्मल है, आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, ना ही डाइजेशन प्रॉब्लम है और ना ही आप ओवरवेट हो। 20 से 23 BMI होना अनिवार्य है हर एक पर्सन का। दूसरी बात, BMI बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। BMI अगर 20 से अंदर है तो वो आप एनोरेक्सिया में हो, मतलब आप अंडरवेट हो, आप हृदय के संबंधी हो सकते हो आने वाले समय में, आप बहुत खाना खाते हो फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ता, या फिर खाना खाने की इच्छा चलती है और खाना बॉडी के अंदर जाता नहीं है। ये 2 शिकायत होती हैं और इसमें हमेशा ट्रस्टफुल रहता है, ब्रेन हमारा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। दूसरी बात है हमारा माइंड एक जगह स्थित नहीं रहता है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे ब्रेन को डेली 60,000 आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, बट जब एनोरेक्सिया होता है ना तो 60,000 के डबल हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। ये बहुत जल्दी सोचता है और बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, और इन एनोरेक्सिया जिनको 18 माइनस है तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है, मतलब चिड़चिड़ापन उनको बहुत रहता है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि BMI क्या है, RM क्या है, बर्निंग सिस्टम क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, राइट। सो आज जो बात कर रहे हैं BMI की, तो 18 नहीं रहना चाहिए, 19 नहीं रहना चाहिए और BMI आपका 20 होना चाहिए। और ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास मिलेगी, अदरवाइज आप डॉक्टर के पास से, नज़दीकी आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं आप उनसे पता कर लीजिए, राइट। चेकअप कराएंगे, एनालिसिस करेंगे तो ही पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। एनालिसिस में टोटल्स रिपोर्ट आती है और एनालिसिस जो होता है तो हमारी बॉडी का एक टारगेट होता है, कितनी बॉडी टारगेट में होना चाहिए, तो परफेक्ट एनालिसिस मशीन बताती है कि कितना हमारी बॉडी न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करती है और कितना वजन ऑब्जर्व करता है, मतलब इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो एनालिसिस में ही पता चलता है। सो बी केयरफुली योर हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बी केयरफुली रहना है कि मेरी हेल्थ क्या है। आपकी हेल्थ एक डायमंड है और डायमंड को किस तरीके बचा के रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, योर केयरफुली। आपको केयर करना है आपकी बॉडी के लिए, अदरवाइज दूसरा करने वाला नहीं है। दूसरा बता सकता है, गाइड कर सकता है, बट इम्प्लीमेंट और फॉलो आपको ही करना है, राइट। सो 20 से 23 के हम आगे चलेंगे। जैसे 24 और 25 में हमारी BMI जाती है, हमारी बॉडी का 24 से 25 में BMI जाता है, तो इसमें क्या होता है 24 से 25 में फैक्टिव डाइजेशन प्रॉब्लम आने की संभावना हो जाती है, और हो सकता है कई लोगों को होने भी लगता है, बहुत ज़्यादा गैस होती है। अब उसके बाद में क्या होता है, जब 16 से 18 में जब BMI 25 से 28 में जाती है तो ब्लड क्लॉट स्टॉप, मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और ब्लड में आपके गंदे धब्बे पड़ने लगते हैं, जिससे हार्ट डिसीज होने की संभावनाएं हो जाती हैं, राइट। और यहाँ पर चर्बी भी जमने लगती है। जो हार्ट के पास चर्बी बनती है तो वही होती है जब 28 से 30 पैरामीटर BMI का होता है तो बॉडी योर फुल रिक्स होती है, मतलब वो 3rd स्टेज में आ जाती है। और 3rd स्टेज में जो बॉडी आती है तो ऐसे 4.4 करोड़ वर्ल्ड के अंदर लोगों की मृत्यु होती है अगर वो 30 या 30 प्लस हो गए BMI से। BMI 30 प्लस होने से आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, घुटनों की समस्या, हृदय संबंधी, एलर्जी का, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बांझपन, बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आ जाती हैं 30 प्लस BMI में। BMI आपका 30 के अंदर जितना कोशिश करिए उतना अंदर ही होना चाहिए। और BMI मैं तो कहता हूँ रियली BMI अगर परफेक्ट रखना है आपको तो डेली कोई खर्चा नहीं लगाना है इसके लिए, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना ही किसी के पास जाना है। आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं अपनी बॉडी के ऊपर करना है, राइट। जो नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को आप फिट रख सकते हो वो बाहर से आप फिट नहीं रख सकते। बट हम कई लोगों में क्या होता है कि चलो थोड़े पैसे लगा के कुछ ले लेते हैं और उससे जल्दी कम हो जाएगा, बट उससे होता नहीं है। आप एक बार पैसे खर्च करते हो और रिजल्ट नहीं आता तो दोबारा आप छोड़ देते हो, उसका कोर्स भी नहीं करते, इसलिए जल्दी इंसान का रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, अच्छी सलाह चाहिए आपको, तो मैं तो सीधे से यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए, खुद के लिए निकालिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए निकालिए और बढ़िया से गर्म करिए पानी और उसको पीजिए। 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आप पी सकते हो, जितनी भी आपकी प्यास है उसके हिसाब से पी के आप 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करिए। मॉर्निंग में हेल्थी ब्रेकफास्ट करिए। अब हेल्थी ब्रेकफास्ट में मैं आगे के पार्ट्स में बताऊंगा, जिसमें विटामिन मिनरल्स किसमें कितनी मिलती है उसके आगे के पार्ट में बताऊंगा। आज मेरा पार्ट है BMI नॉर्मल कैसे करते हैं और कैलोरी को मेंटेन कैसे करते हैं। तो आज हम BMI और कैलोरी के बारे में ही बात करेंगे कि कैलोरी को मेंटेन कैसे करना है। हम इसके बाद में आ जाते हैं ट्रंक फैट में। जब हम ट्रंक फैट में आते हैं तो ट्रंक फैट जब हमारी बॉडी का बढ़ता है तो हमारी स्किन का ये भाग चौड़ा हो जाता है ना, इस तरीके फूल जाता है। और ट्रंक फैट ज़्यादा होने से 25 से 28 और 30 प्लस हो गया तो हो सकता है आपको गले का थायराइड की प्रॉब्लम आने लगे। थायराइड की प्रॉब्लम खतरनाक होती है, कई लोगों में पाया जाता है थायराइड। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के अंदर थायराइड होता है।
थायराइड एक बॉडी का अहम हिस्सा है जो हमारे शरीर में प्रवेश रहता है जन्म से लेके। बट थायराइड ईपीए और डीपीए ये दो प्रकार के थायराइड होते हैं और उसमें एक हाइपोथायराइड भी होता है। ये थायराइड के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस हैं, थायराइड में वेट लॉस नहीं होता और थायराइड में वेट गेन नहीं होता है। कुछ लोगों को अंडरवेट के शिकार होते हैं, कुछ लोग ओवरवेट के होते हैं। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर को सूखा करता है और एक शरीर को फुलाता है, राइट। तो हम थायराइड का भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप थायराइड के पेशेंट हो तो आप कमेंट में लिखना कि मुझे ऐसे ऐसे चैलेंज है, तो हम जरूर उसके लिए आगे काम करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं न्यूट्रिशन के बारे में A to Z काम करता हूँ। जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं वेट लॉस में, वेट गेन में, वेट मेंटेन करने में, आपके बच्चों का हाइट एंड ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर उनमें विकास नहीं पाया जा रहा है या फिर उनका ब्रेन काम नहीं करता है, वो मंद बुद्धि के जैसे हैं, वो लेजी बहुत हैं और उनके काम में कोई स्पीड नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, इस तरीके कोई भी चैलेंजेस है तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो। मैं उसके आगे काम करूंगा और कोशिश करूंगा जितना बेटर हो सके उतनी बेटर आपको एजुकेट करूंगा ताकि अपने शरीर को बिल्कुल फिट और स्वस्थ बनाए रखें। हम ट्रंक फैट की बात करेंगे। जैसे ट्रंक फैट 25 के ऊपर होता है, ये तो नॉर्मल हमारी बॉडी में 14 पॉइंट होना चाहिए, 14 से 15 से ऊपर ट्रंक फैट नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर क्या होता है, मसल्स मास आ जाते हैं। कई लोगों में पाया जाता है कि मसल्स 23, 24, 25, 26, 28, 30 के जो अंदर मसल्स मास होते हैं वो थोड़ा लेजी और वीकनेस अपने आप को महसूस करते हैं। हम अगर वुमेन की बात करें तो लेडीज़ों में कई प्रकार क्या होता है कि अगर ये 40 साल की वुमेन्स हो जाती हैं, 40 साल, तो 40 साल में इनको कमर का, घुटनों का, गैस एसिडिटी का चैलेंजेस आने लगता है या बीपी इनकी लो हो जाती है। क्योंकि इनमें होमोग्लोबिन आयरन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। क्योंकि जो इनके मंथली के दौरान जो इनका ब्लडिंग होता है, इस ब्लडिंग में बहुत इनका आयरन कॉपर कम हो जाता है इनके शरीर में और हाईएस्ट इनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ये अपने आप को वीक महसूस करते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंथली के दौरान तकलीफ होती है तो आप कोशिश करिए कि जिन चीज़ों में आयरन कॉपर की मात्रा है, पोटेशियम मैग्नीशियम जिनमें ज़्यादा मिलता है, आप उसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए और आप चाय कम पीजिए ताकि आपकी कैल्शियम तो ऑलरेडी निकलती ही है, बट ये कैल्शियम और ना निकालें चाय पी के। क्योंकि अगर आप एक बार चाय पीते हो तो इसमें 3 से 4 ग्राम आपका कैल्शियम निकल जाता है। पीते समय बहुत अच्छी लगती है, बट जब भी चाय निकलती है शरीर से तो 3 से 4 ग्राम कैल्शियम लेके निकलती है। तो राइट नाउ आपको भी केयरफुली अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है कि ऑलरेडी पहले से भी आपके शरीर में आयरन कॉपर की मात्रा कम है, होमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो मैं क्यों अपनी बॉडी में चाय डालूं। अगर आप बीमार हो तो आप चाय का सहारा ले सकते हो। कुछ फूड्स लेने के बाद में खाली पेट कतई आप चाय न लीजिए, क्योंकि जो पहले चाय आती थी तो वो इट इज़ वेरी गुड, नेचुरल होती थी, पत्तियों की बनती थी और हम गुड़ डाल के बनाया करते थे। बट अभी क्या है, शुगर है, शुगर में आप देख सकते हो कि शुगर से कितनी होने वाली संभावनाएं, परेशानियां हो रही हैं। और जो चाय पत्ती आ रही है, पूरा चाय पत्ती तो सही है, बट उसके अंदर जो कलर आ रहा है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हमें चाय बहुत ही सोच और समझ के पीना है। और मैं तो कहता हूँ अगर चाय नहीं छूट रही आपकी तो सुबह में गर्म पानी करके पी के थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करिए, हल्का हेल्थी नाश्ता करने के बाद में फिर आप आफ्टरनून में थोड़ा चाय का सहारा ले सकते हैं। पेट में कुछ जाने के बाद में चाय उतना नुकसान नहीं करेगी और आपका माइंड सेट होगा तो आप अपना आगे का वर्क और काम कर सकते हैं, राइट। मसल्स अगर आपके 30 के अंदर हैं तो आप थोड़ा वीकनेस महसूस करेंगे। जेंट्स में क्या होता है, जैसे कि 24-25 होता है तो जेंट्स में ह्यूमन पावर में उनको सबसे पहले क्या होता है कि इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर हो जाती है और जो मानसिक शारीरिक तकलीफें हैं, बहुत सारे लोगों को सेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, मतलब उनकी बॉडी हमेशा वीक महसूस करती है। तो कोशिश करिए कि आपके मसल्स किन चीज़ों से बढ़ेंगे और बॉडी फैट कम हो, मसल्स बढ़ें, एनर्जी लेवल बढ़ाइए और क्या क्या हेल्थी फूड में मुझे खाना चाहिए। हम हेल्थी फूड के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। किन किन चीज़ों में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, किसमें मसल्स बढ़ते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी का 36 समथिंग उसका मसल्स मास है तो उसके शरीर में कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे। 36 इट इज़ वेरी गुड मसल्स ह्यूमन। तो आज इसके बारे में यहाँ तक हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कैलोरी की, कि आपने रिपोर्ट करवा के अब जान ही चुके होंगे कि रिपोर्ट करवाने में मेरे पैरामीटर शरीर के कितने और कितने होने चाहिए, कहाँ से कितना टारगेट होता है, हाइट वेट क्या है, बॉडी फैट कितना होना चाहिए, वेस्कुलर कितना होना चाहिए, आरएम कितना होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म, बीएमआई, मसल्स कितने होने चाहिए और ट्रंक फैट कितना होना चाहिए, ये आपको तो पता ही चल गया, राइट। हम आगे बात करेंगे कि कैलोरी कैसे मेंटेन करें और कैलोरी को कैसे हम रोकें। जाहिर सी बात है कि डेली आप 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता और जो भी हेल्थी आप बाहर की चीज़ें खाते हो तो वो एब्सोल्युटली सब लोग करते ही हैं। जो बहुत केयर करते हैं तो वो थोड़ा बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बट आपको ये समझना है कि अब बाहर खाओ या होटल में खाओ, किधर भी खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट आप वहाँ खाने क्या जाते हो और क्या मंगा करके खाते हो, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। होटल में ऐसा नहीं है कि तेल मसाले की आइटम मिलती है, होटल बना है सबके लिए, बट वहाँ पर जाके आप क्या क्या खाते हो, हेल्थी फूड आप मंगाते हो या अनहेल्थी मंगाते हो, ये तेल की आइटम मंगाते हो या सलाद मंगाते हो, आपको डिपेंड करना है कि मेरी कैलोरी कितनी है। जैसे कि आप कोई भी पर्सन में आप रिपोर्ट करवा के आइए, आर्यम देखिए आर्यम कितना है। आर्यम अगर आपका 2000 है और 2000 है और आपका वजन ऑलमोस्ट 80 kg है और आप 60 kg पे आना चाहते हो, राइट, तो आप सबसे पहले देखिए कि मैं खाता क्या हूँ, क्या क्या खाता हूँ। 2 बार खाना, 2 बार खाने में कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी रोटी कितनी सब्जी, आप उसका वजन करिए। तो ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि अगर जिसका 2000 आर्यम है तो 2000 आर्यम वाले को 2 टाइम में उसको 8 रोटी चाहिए, 8 रोटी चाहिए, और दोनों टाइम में या फिर एक टाइम में ऐसा है कि 50 से 100 ग्राम उसको राइस चाहिए, 50 से 100 ग्राम कुछ या वेजिटेबल है या नॉन वेज है, इस तरीके उसको सब्जी चाहिए। उसके खाने में सलाड्स अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसको ऐड करें। इस तरीके उसका फूड जाता है, तभी जाके उसका हंगर कंट्रोल में आता है। और अब बाहर की भी चीज़ें खाते हो, बाहर चाय भी पीते हो, इस तरीके आपकी कैलोरी बढ़ती जाती है, राइट। अगर आपको 2000 आर्यम है, वजन है आपका 80 kg और आपको माइनस करना है, वेट को लॉस करना है, हेल्थी वेट लॉस करना है, तो सबसे सस्ता तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि मुझे खाना क्या क्या चाहिए और मैं कैलोरी कैसे मेंटेन करूँ। कैलोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैलोरी कैसे मेंटेन करना है, कैलोरी मेंटेन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप माइंड में ऑब्जर्व कर लेंगे, मैं यहाँ कोई लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप लिखते जाइए पेन से। कैलोरी मेंटेन करना बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है। सो आप सबसे पहले 5 नोटें लीजिए, एक 5 की नोट लीजिए, 10 की नोट, 20 की नोट, 100 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट एंड 500 की, ऊपर 2000 की। आपने ये 4-5 नोटें ले लिया, राइट। अब 10 की नोट को समझिए, ये पानी है। क्या है? पानी, मतलब सबसे कम कैलोरी, 0। 20 की नोट सलाद लीजिए। क्या? सलाद, मतलब 30-35 या 40-50 कैलोरी, है ना। 50 की नोट आप लीजिए, 50 की नोट में आप एक फ्रूट्स ले लीजिए। क्या? फ्रूट्स ले लीजिए, कोई भी पपैया वगैरह हो गया, ये फ्रूट्स। 100 की नोट ले लो, घर का खाना, 2 रोटी, थोड़ा सब्जी और सलाद, ये 100 की नोट हो गई। अब 200 की नोट लेना है। 200 की नोट लिया आपने, बढ़िया क्वालिटी के आप मार्केट से एप्पल ले लो, राइट, ये 200 की नोट हो गई। अब 500 रुपए की नोट ले लो, ये कोई भी इडली डोसा बर्गर पिज्जा ले लो, है ना। अब 2000 की नोट ले लो, अब ये होटल का खाना ले लो। अब इनमें से आपको खाना क्या है ये जानना जरूरी है। आपकी कैलोरी मेंटेन हो जाएंगे और वेट लॉस कर सकते हो। और ये आप 100 की नोट तक रहेंगे तो आपकी कैलोरी मेंटेन है, मतलब आप अपनी बॉडी में हाई कैलोरी नहीं डाल रहे हो। आप ये 100 की नोट तक जितना भी खाना डालेंगे बिल्कुल नॉर्मल कैलोरी में आएगा। और कैलोरी को मेंटेन करना है, आप एक काकड़ी ले लीजिए, एक काकड़ी ले लेंगे, लगभग 50 से 100 ग्राम की काकड़ी होती है। एक आधा टमाटर ले लीजिए, एक ले लीजिए या आधा ले लीजिए, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स मिलेगा। काकड़ी में फुल एनर्जी रहता है। ये सलाड, मतलब कुछ भी एक वेजिटेबल्स का 100 ग्राम सलाड बना लीजिए जिसमें आपको 80 से 100 कैलोरी मिलेंगी, राइट। इस तरीके आप बहुत बेहतरीन तरीके से, और अगर आपका 2000 आर्यम है, कैलोरी मेंटेन करने नहीं आता है, तो मैं बता देता हूं आपको प्रैक्टिकली। एक काकड़ी, एक टमाटर, एक गाजर, एक मूली, इस तरीके का थोड़ा सा सलाद बना लीजिए। लगभग वो 100 से 150 ग्राम क्वालिटी का हो, 150 ग्राम तक का क्वालिटी। दूसरा 2 रोटी और थोड़ा सब्जी वेजिटेबल्स में। अगर वेजिटेबल्स में आपको बैंगन भरता सूट होता है तो बैंगन भरता, क्योंकि कम कैलोरी होती है। भला की बादी होता है, अगर आपका बादी शरीर है तो आप बैंगन भरता मत लीजिए, उसकी जगह पे कोई भी वेजिटेबल सब्जी ले लीजिए जिसमें कम ऑयल हो, राइट, और कम कैलोरी की वेजिटेबल्स लेना है। इस तरीके आप दानों वाली सब्जियां खाइए जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, पत्तों वाली सब्जियां खाइए। अगर थायराइड पेशेंट है तो पत्तों वाली सब्जियां आप मत खाइए। थायराइड पेशेंट को पत्ते वाली सब्जियां नहीं चलेंगी। अगर आप नॉर्मली हेल्थी रहना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो आसानी से, तो कुछ भी आप इस तरीके ले लीजिए। और ड्राई फूड में अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो हफ्ते में आप 1-2 बार नॉन वेज का सहारा ले लीजिए। उसमें ओमेगा 6 पाया जाता है, बट वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी आप कुछ, हमारी बॉडी को फैट्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो वेजिटेबल्स में नहीं मिल पाती, वेजिटेबल नॉन वेज में मिलती है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आप वेजिटेरियंस के बहुत सारे उपाय हैं जो ले सकते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम में वो वेजिटेबल्स ले सकता है। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे
आपको वीडियो और स्लाइड के साथ में मिलेंगे कि किस तरीके हम कैलोरी मेंटेन करते हैं और ह्यूमन बॉडी इज रिक्वायरमेंट, ह्यूमन बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोटीन, कितनी विटामिन, कितना फाइबर, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इस तरीके हम आपसे आगे बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आगे जानकारी चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है, बिल्कुल सिंपल टिप्स आपको मिलेंगी। और थायराइड का भी वीडियो बनाने वाले हैं। जब हम थायराइड के पेशेंट्स आज बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये थायराइड कैसे कम होगा, और थायराइड से हम परेशान हैं, हमारा वेट लॉस नहीं होता है, कुछ लोग एनोरेक्सिया के प्रॉब्लम वाले हैं। तो इस तरीके बहुत सारे क्लाइंट हैं जो हम इनके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड हम आगे जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में और टोटली इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो